ऑलरेडी इस वीडियो में जो है हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ बच्चों के वो सॉफ्टवेयर भी नहीं इंस्टॉल हो रहे थे, ठीक है। कंपोज़र में भी इशू आ रहा था, तो हम शुरू से देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए। हमें जैम्प चाहिए, ठीक है। और जैम्प मैंने आपको बताया था कि इस वाले लिंक से डाउनलोड करना है, जिसमें PHP का वर्जन 7.3 है, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ और उसके बाद हम साथ ही कंपोज़र को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, ये दोनों डाउनलोड हो रहे हैं। जैसे डाउनलोड होते हैं फिर हम जो है इनको इंस्टॉल करेंगे। ओके, सबसे पहले हम जैम्प इंस्टॉल करेंगे। ओके, नेक्स्ट, यस, यही चीज़ें चाहिए। अगर आपका पहले से जैम इंस्टॉल है तो उसे आप अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है। उसके htdocs का जो है, आप उसको कहीं और कॉपी कर लीजिएगा, फिर अनइंस्टॉल कीजिएगा अगर आप उसके htdocs में आपके कोई प्रोजेक्ट वगैरह पड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर सेलेक्टेड फोल्डर इज़ नॉट एम्प्टी आ रहा है। इसका मतलब है इस पीसी पर, मैं यूनिवर्सिटी का पीसी यूज़ कर रहा हूँ, इस पर पहले से जैम्प इंस्टॉल्ड है। सो मैं इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करूँगा। ऑलराइट जी, जैम को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करने लगा हूँ। नेक्स्ट, सो ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। सो मैं यहाँ पर वीडियो पॉज कर रहा हूँ और दोबारा मैं रिज्यूम करूँगा। जिस तरह से ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम कंपोज़र इंस्टॉल करके देखेंगे। ऑलराइट जी, जैम का सेटअप जो है सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। आ, इसके बाद जो है अब हम कंपोज़र को जो है इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये अभी बिल्कुल अभी सर्विस रन हुई है, मतलब जैम का, तो इसलिए आ रहा है। इस आपका शायद ना आए, होपफुली नहीं आएगा। आ, मेरा यहाँ से एडमिन लॉगिन हुआ हुआ है, कुछ पोर्ट का भी इशू में भी हो जाए, लेकिन आपका में भी इस तरह से नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम कंपोज़र का सेटअप मैंने इंस्टॉल कर लिया था। आपने ये वाला यहाँ से इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये लिंक है composite setup डॉट exe, आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आके मे भी आप स्टक हुए हों। यूज़ अ प्रॉक्सी सर्वर टू कनेक्ट द इंटरनेट, या प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी यूआरएल। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस नेक्स्ट कर देना, ठीक है। और उसके बाद इंस्टॉल। सो ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। ऑलराइट जी, कंपोज़र इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब मैं अपना अपाची और माई एसक्यूएल सर्वर दोनों को मैंने रन किया, ठीक है। ये चेक करने के लिए कि क्या ये सक्सेसफुली चले हैं कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लोकल होस्ट लिख कर देखते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक से चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है एक लारावेल का। तो लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं htdocs में जा रहा हूँ, ठीक है। htdocs में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं लारावेल डॉक्स ओपन करता हूँ, जो लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन है। और यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड में जाते हैं। इंस्टॉलेशन में ये कुछ इसकी पहले वाली रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है। अब दो तरीके हैं, एक तो लारावेल इंस्टॉलर के ज़रिए हम इसको इंस्टॉल करें, ठीक है। एक कंपोज़र की क्रिएट कमांड के ज़रिए। हम कंपोज़र की क्रिएट प्रोजेक्ट की कमांड के ज़रिए इसको
चलाएंगे। और इस डायरेक्टरी में अगर मुझे cmd चलाना है तो मैं ये यहाँ पर एड्रेस बार में क्लिक करके cmd लिखूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं अपनी कमांड। कमांड क्या है? कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट प्रेफर डिस्ट लारावेल लारावेल, और यहाँ पर आपका बेसिकली आएगा जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कंपोजर इंस्टॉल हो गया। अगर इंस्टॉल हो गया तो आपको इस तरह से कुछ नज़र आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट, यस, प्रेफर प्रेफर डिस्ट लारावेल फॉरवर्ड स्लैश लारावेल, और यहाँ पर इसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम। अब यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन कि कितना टाइम लेता है। लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इंस्टॉलर जिस तरह से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू होगा कि इंस्टॉलिंग लारावेल, और इसने ये कुछ इन्वायरमेंट फाइल्स बनाई हैं और ये सारी डिपेंडेंसीज वगैरह जो है इसकी अपडेट कर देगा और डाउनलोड कर लेगा जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जब काम हो रहा है तो इसमें आपका नेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट ना हो, ठीक है। अगर डिस्कनेक्ट होके रिकनेक्ट होता है तो वो क्या करेगा, वो बीच में जो है कुछ फाइल्स मिस कर देगा, ठीक है। वो जब कुछ फाइल्स मिस करेगा तो आपको जो है एरर्स आएंगे और वो प्रोजेक्ट सही से इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। सो मैं वेट करता हूँ इसकी इंस्टॉलेशन का। जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो मैं वीडियो को दोबारा शुरू करता हूँ। ओके, ये प्रोजेक्ट जो है ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं मिस कर गया कि अ, इसमें हमें जो है नोड के, जो नोड का पैकेज मैनेजर है npm, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपके पीसी पर जो है नोड इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। नोड जेएस इंस्टॉल होनी चाहिए। सो ये मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी ज़रूरत किधर पड़ेगी, जावा पहले जो है लारावेल 5.8 से पहले पहले शायद ये शिप होती थी विद बूटस्ट्रैप, ठीक है। लेकिन अब जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्रंट एंड पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, npm यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें फॉर एग्जांपल ये है कंपोजर रिक्वायर लारावेल यूआई, ये जब मैं लेक्चर शुरू करूँगा उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। सो किस तरह से पहले लारावेल बिल्ट इन सपोर्ट नहीं थी करती व्यू जेएस को या रिएक्ट को फॉर इट्स फ्रंट एंड। अब वो बिल्ट इन सपोर्ट भी देती है। तो वो किस तरह से हम देखेंगे। जस्ट टू टेल यू के हमें नोट की किधर ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे केसेस में हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल by default the Laravel webpack .mix.js file compiles your sass and app.js file, ठीक है। यहाँ पर app.js, तो इसको कंपाइल करने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी npm की, ठीक है। सो यहाँ पर ये मेरे पास नोड डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं सिंपली, इसमें आपको इंस्टॉलेशन में आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपने जस्ट इंस्टॉल कर देना है, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, ठीक है। ये इंस्टॉल हो रही है। सो ओके, नोड हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से हम cmd में जाके नोड लिख कर देखते हैं एंड इट्स वर्किंग, ठीक है। नो एग्जिट डॉट एग्जिट, यस, ओके। सो npm, yes it is working।
सो अब हम उस डायरेक्टरी में जाते हैं जिसमें लारावेल का प्रोजेक्ट हमारा बना है, ठीक है। सो वो किधर था, वो आपका सी डी जैम्प htdocs और क्या नाम था, ब्लॉग, इस डायरेक्टरी में हम आ गए, ठीक है। अब इस डायरेक्टरी में आके अब आपके पास दो तरीके हैं लारावेल के प्रोजेक्ट को अब यानी कि सर्वर पर चलाने के लिए, उसको सर्व करने के लिए। यहाँ तो हमारे पास जैम्प रनिंग में है, ठीक है, जैम्प यूज़ कर लें। और जैम्प में हम क्या करें, लोकल होस्ट और ब्लॉग, और यहाँ पर मैं लिखूँ पब्लिक। सो अगर आपके पास ये नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका एक तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और सही से चल रहा है। दूसरा क्या है कि हम एक कमांड यूज़ करेंगे, php artisan serve। सो ये एक डेवलपमेंट सर्वर आपका चला देगा इस पर 127.0.0.1 127.0.0.1 और 8000 पर। तो सेम मेरे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट इसलिए कि आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो नेक्स्ट वीडियो से हम इसको फॉर्मली शुरू करेंगे।